जी, आपका नाम? गौरांग पटेल, कड़ोदरा, सूरत। जी, आज का जो कलश यात्रा का कार्यक्रम रहा, लगभग कितने लोग उपस्थित रहे और कैसा कार्यक्रम रहा? टोटल महिलाएं 1111 कलश लेके आयोजन किया गया था, लेकिन ऐसा लगा कि 1300 के ऊपर कलश लेके महिलाएं आज जुड़ी हुई थी। उसके साथ में परिवार वाले सभी सदस्य और वरेली के शिव मंदिर से लेकर यहाँ गब्बर मंदिर तक आज जैसे कड़ोदरा और वरेली एक समियाना काशी विश्वनाथ बन गया था, ऐसा लग रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ? वरेली गांव के शिव मंदिर से कड़ोदरा गांव में गब्बर मंदिर तक। और कड़ोदरा गांव में गब्बर मंदिर तक कलश यात्रा से उपस्थित जितने लोग हैं उनको क्या संकेत देना चाहेंगे यज्ञ के बारे में? देखो, कोरोना महामारी के बाद ऐसा कोई महायज्ञ हो नहीं पाता था, और अपनी संस्कृति ऐसे भी शास्त्रों की विधि के ऊपर काफ़ी अभ्यासु है, और उस जरिए 108 महाकुंड यज्ञ 97 में कड़ोदरा में हो रहा है। वो भी पर्यावरण और कल्याणकारी ज्ञाति के लिए हो रहा है। सर्वज्ञातीय ये महाकुंभ पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए आयोजित किया गया है। तो कहना यही है कि जो महामारी फैली हुई थी उसको हम अपने शास्त्रों की विधि से ख़त्म कर देंगे। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 हरिओम महाराज जी त्रिपुर सुंदरी पीठाधीश्वर, उनके 108 महायज्ञ करने के संकल्प की श्रृंखला में यहाँ आपके कड़ोदरा स्थान में 97 नंबर का यज्ञ जो है उसकी आज शुरुआत हुई है, होने जा रहा है। और इस 97 नंबर के यज्ञ में पुराने जितने भी पहले 96 नंबर के यज्ञ हैं उन सब की ऊर्जा इसमें सम्मिलित है। इस यज्ञ में जो भी आएगा वो सिर्फ एक यज्ञ को ही नहीं बैठेगा, एक यज्ञ में नहीं बैठेगा, बल्कि 96 नंबर के जो पहले यज्ञ हो चुके हैं उनकी ऊर्जा को भी वो अपने साथ लेकर जाएगा। और ये जो हमारा यज्ञ है, आज इसकी कलश यात्रा थी। 9 तारीख से 18 तारीख तक ये सारा प्रोग्राम चलना है। आज इसकी कलश यात्रा सुबह 9:27 पर आरंभ हुई थी महादेव मंदिर वारेली से, और करीब मैं देख रही थी कि 5-6 हज़ार के करीब महिलाएं जो हैं वहाँ पर से भी हम अभी खड़े थे, और यहाँ पर महिलाएं जो हैं ये 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ के निवासियों का जो श्रद्धा भाव भक्ति के प्रति है वो उसका एक बड़ा ही सुंदर प्रवाह देखने को मिल रहा था। और आज से ये हमारा यज्ञ का प्रोग्राम शुरू हो गया है। आज 3 बजे अग्नि मंथन के द्वारा प्राकृतिक तरीके से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, और हमारे यहाँ पर करीब 200 ब्राह्मण जो हैं वो इस सारे कार्य को करने के लिए वेद मंत्र उच्चारण के साथ इस यज्ञ को चलाएंगे। और हमारे यहाँ 108 कुंडी, इस 97 नंबर के यज्ञ में 108 कुंडी यज्ञशाला यहाँ प्रभात टिम्बर मार्ट और कल्याणी स्वामिल की जो प्रेमिसेस है उनका जो प्रांगण है उसमें उनके बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्होंने यहाँ यज्ञ करने का अनुमति दिया। तो यहाँ पर वो यज्ञशाला बनी है, आप उनको आप देख सकते हैं। और ये सामने प्रांगण जो है ये भी उसी पर्पज़ के लिए उन्होंने दिया है। और यहाँ पर हर रोज़ का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक गुरुदेव महाराज खुद एक साबर मंत्रों के द्वारा एक स्वम यज्ञ किया करेंगे, जो 7 बजे तक 6:30 बजे तक चलेगा। और उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ब्राह्मण जो 200 के करीब आए हुए हैं उनके द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा लक्ष्मी नारायण के रूप में पति पत्नी यजमान बनकर बैठेंगे, और उनके द्वारा इस यज्ञ को उस समय किया जाएगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा की जाएगी, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अलौकिक ईश्वरीय अद्भुत आरती स्वयं गुरु महाराज जी के द्वारा शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की जाएगी। अभी कहने को तो ये आरती है, हम कहते हैं आरती, तो सब लोग उसको एक सामान्य आरती की तरह लेते हैं, लेकिन ये एक अलौकिक आरती है। इस आरती के दौरान गुरुजी अभी, क्योंकि यहाँ पर कुछ आचार संहिता की वजह से 10 बजे तक का हमें समय निश्चित किया गया है, लेकिन
गुरुजी अपनी त्राटक मुद्रा के साथ इस आरती को कई बार सुबह 5 बजे तक भी ले जाते हैं और लोग जो है एकदम से मंत्रमुग्ध होकर उसमें उस आरती के जो आशीर्वाद है उसको हासिल करते हैं। तो यहाँ पर अब गुरुजी जो आरती करेंगे, वास्तव में जो आरती है वो प्रभु से जन कल्याण का एक प्रार्थना गुरुजी करते हैं। कई बार हमें लोग कहते हैं कि गुरुजी उस समय प्रवचन क्यों नहीं करते, तो गुरुजी ऐसा कहते हैं कि प्रवचन करने को हम प्रवचन भी कर देंगे, लेकिन प्रवचन से ज़्यादा अच्छा है सीधा परमात्मा से, प्रभु से, सभी जितने लोग बैठे हैं जो जन कल्याण के लिए प्रार्थना करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि इस समय को मैं प्रार्थना के रूप में, जो हम सब के लिए एक आरती के रूप में होता है, उसको वो प्रार्थना के रूप में करते हैं। और इसमें इस यज्ञ में हमारे एक जैसे 108 कुंड होते हैं, एक प्रधान कुंड होता है। तो प्रधान कुंड के जो यजमान होते हैं वो प्रधान तो होते हैं, विशेष तो होते हैं और उनकी जिम्मेवारियां भी विशेष हो जाती हैं। तो उस विशेष जिम्मेवारी को लेने के लिए, प्रधान कुंड पे बैठने के लिए हमारे जो लक्ष्मी नारायण आपके यहाँ कड़ोदरा से हमारे भाई भांजी भाई जी और उनकी धर्मपत्नी गंगा बहन जी ने इस जिम्मेवारी को उठाया है। ये उनका सौभाग्य है, उनके जीवन का ये सौभाग्य है कि उनको अपने जीवन में इस तरह के कार्यक्रम में प्रधान यजमान बनने का मौका मिला है। प्रभु की उन पर विशेष कृपा है, ऐसे तो कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी का ऐसा मानना है कि यज्ञ जो है अपने आप में यज्ञ नारायण होता है। यज्ञ जो होता है वो भगवान होता है, उसमें 5 तत्व हवा पानी अग्नि आकाश धरती, 5 उस समय, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होती है, आकाश साथ में है, धरती के ऊपर होता है और हवा और पानी तो साथ में होते ही हैं। तो स्वयं भगवान होता है और जो यज्ञ भगवान होता है, तो भगवान नारायण जब होता है तो वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो जो भी लोग इसको करेंगे वो देवी देवता से कम नहीं है, क्योंकि यज्ञ जो हैं वो देवी देवता ही कराया करते थे, असुर लोग तो उसमें विघ्न डाला करते थे। अभी जितनी भी दिव्य आत्माएं मैं देख रही हूँ जो इस यज्ञ की, चाहे कलश यात्रा है या चाहे आगे का जो प्रोग्राम है, उसमें जुड़े हुए हैं, अपना तन मन धन से जो सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। इवन यहाँ पर उपस्थिति भी आपका एक तरह का योगदान है, आपके हाथों से डाली गई एक आहुति है। यज्ञ कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, जब सब मिलकर थोड़ा थोड़ा तन से, मन से, धन से और भाव से, समय से, किसी भी तरह से इसमें यज्ञ में जो आहुति डालता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस समय यज्ञ प्रज्वलित है उसी समय ही आप आहुति डालते हैं। मैं यहाँ 3 तारीख को आई थी, 3 अक्टूबर को, तो 3 तारीख अक्टूबर से लेकर आज तक जितने मेरे साथ लोग जुड़े हैं, उन्होंने जितना जितना सहयोग किया है, उनके हाथों से वो आहुति इस यज्ञ नारायण रूपी यज्ञ में डल चुकी है और वो डालते रहेंगे। उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आगे भी उम्मीद रखती हूँ कि इसका 18 तारीख को इसका पूर्ण आहुति होगा यज्ञ नारायण का। और मैं चाहूँगी कि उसमें जितने भी हमारे यजमान हैं, 108 कुंड हैं, तो उसमें लगभग 324 यजमान या 320 यजमान बैठने का उसमें प्रावधान है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वैसे तो यज्ञ नारायण अपने आप ही हम घर में भी यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा होता है, आप सब समझते हैं इन चीज़ों को। तो उसमें 5100 रुपये देकर और 1 किलो घी देकर अपने, क्योंकि घी का जो दान है यज्ञ में वो सबसे उत्तम दान होता है। और सभी भाई जो हैं उसमें धोती पहनकर आएंगी, बहनें साड़ी पहनकर आएंगी और इस तरह से सब इसमें लक्ष्मी नारायण का रूप धारण करके जो भी भाई बहन बैठेंगे वो समझ लें कि उनके जीवन का ये एक सौभाग्य पल है, क्योंकि जीवन में बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। अब जिसके जीवन में ये वाणी के माध्यम से आमंत्रण पहुंचा है, मेरा सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यजमान बन के इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अगर कोई व्यक्ति 9 दिन तक नहीं बैठ सकता है तो वो 1 दिन के लिए भी यजमान बनने का इसमें प्रावधान है, वो 1 दिन के लिए भी यजमान बन सकता है। हमारा यहाँ काउंटर लगा होगा, उसके माध्यम से वो अपनी जानकारी ले सकता है। हरि ओम महाराज की जय।